अजुनि सैभं गुर प्रसाद जप आद से। मेरा पटियाला छोटा सा स्लीपी सा शहर, वही तंग गलियां, गलियों में जैम, स्कूटर की पॉपो, रिक्शों में निक्के निक्के बच्चे। पर अब यही कहानी मिन्नी खुराना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यार, हर क्राइम के पीछे ना एक क्रिमिनल होता है और हर जैम के पीछे मोहल्ले के जस्ट मैरिड भैया भाभी। हाय हैशटैग लव शफ्ट थे ट्रैफिक जैम, बंटी थे बबली बबली सपने, हैशटैग बंटी और बबल्स। और वो देखो जी हैशटैग काला चश्मा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ऐसा यूनिक शहर भाई इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है यार। यूनिक तो वैसे हमारी मन्नतों वाली गली भी है। अरे वो देखो मेरी बीजी, जब से गुरुजी के आश्रम से लौटी है ना, पता नहीं क्या क्या मंत्र फेरती रहती है दिन भर। शमी जी, छत पर पानी शानी इतना मत फैला देना कि आपका पैर ही फिसल जाए। कोई मोच वोच आ गई तो हमारा क्या होगा जी? गेम खेलो जी। ये है मेरे दादू, अभी तो पुराने दोस्त के साथ है इसलिए क्यूट सी मुस्की मार रहे हैं, लेकिन धोखा मत खाना। हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, एकदम ओल्ड टाइप के उसूलों वाले। राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। इनकी डांस से तो लवली बुआ भी डरती है। लो थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। लवली बुआ नहीं वैसे तो शादीशुदा है, लेकिन ससुराल से लड़ झगड़ के यहाँ बैठी हैं। यार जाने का नाम ही नहीं लेती। कहती है ये मोहल्ला बड़ा पसंद है उन्हें, मिली जुली छतें हैं, सब कुछ शेयर करते हैं यहाँ के लोग, कभी कभार कपड़े सुखाने की रस्सी भी। अब एक तरफ लवली बुआ की कुर्ती और दूसरी तरफ रानो आंटी की चुन्नी, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ हो गई ढिशुम ढिशुम। कर लो जी जो करना है, अभी लड़ाई नहीं रुकने की। इनका गुस्सा और पटियाला का टेम्परेचर दोनों हाई है जी। अब इतनी गर्मी में कुछ ठंडा तो चाहिए ना यार। जहाँ ऊपर वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वहीं उन सब से बेखबर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह गुनगुनाती मुस्कुराती मेरी बेब्स, मेरी क्यूट सी स्टूपिड सी बेब्स, भोली बुद्धू सी बेब्स। इतनी स्वीट है यार, क्या बताऊं। जैसे पानी में शक्कर की डली, खुद घुल जाती है पर पानी में मिठास बिखेर देती है। इसने शुरू किया था। अब तुम दोनों बस करोगी? दोनों ना बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं जनानियां। बात क्या हुई कोई मुझे बताए तो सही। मैंने तो सोचा कि इतनी गर्मी है तो आप सबके लिए गुलकंद की ठंडाई लेकर आई हूँ मैं। गुलकंद की ठंडाई? तू बहुत चंगा कीता यार। अब देखना मेरी बेब्स की ठंडाई का इफेक्ट। जितनी मीठी मेरी बेब्स की ठंडाई, उतनी मीठी उसकी बोली। भाभी जी एक गल करा, तुसी ना ठंडाई बहुत ही वधिया बनांदे हो। हाँ इधर पहले तो मेरी रस्सी हड़पी, अब मेरे रिश्तेदार हड़प ले। लवली वो कितने सालों के हमारे पड़ोसी हैं। हाँ छोटी सी बात के लिए दिल थोड़ी ना मैला करते हैं। ये दाग है ना, तेरी कुर्ती मैं धो दूंगी, वरना कच्चे दूध से आसानी से दाग निकल जाएंगे। मुझे नहीं पसंद। और रानू मैं ना कल यहाँ पे 2 रस्सी बांध दूंगी तो ना सारे झगड़े की जड़ी खत्म। ठीक है भाभी जी। देखा कैसे चुटकी बजाती सब कुछ सॉल्व कर दिया मेरी बेब्स ने। मेरी बेब्स है ही ऐसी, सुपर सेंसिटिव, सबका ख्याल है उसे, घर का, मोहल्ले का, मुझे तो लगता है पूरे पटियाले का। मैकेनिक भाई साहब जी, ये कितनी गर्मी में आप काम कर रहे हैं ना, तो ये ठंडाई पी लीजिए। धन्यवाद। काम हो गया? हाँ जी बच्ची, बस हो गया, 5 मिनट और। वो खस की घास ठीक से लगाई है ना? क्या है ना, वो मिनी के पापा जी आ रहे तो ठीक से किया है ना काम? टेंशन ना लो बहन जी, काम आपको एकदम भरोसे वाला मिलेगा। दादू से पूछो तो वो कहेंगे ये तो बबीता का गुण है, लोगों की फिक्र करना, उन पे भरोसा करना।
पर यार दुनिया उतनी सीधी भी नहीं। हेलो सेठ जी। हो गया कम? यार वो जानती भी नहीं लोग कैसे उसके भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं। सच्ची दिल करता है कि तेरा भी ना समझ नहीं आता मिनी, जान भी छिड़कती है बेसुर और ओह। जान छिड़कती हूँ तभी तो चाहती हूँ मेरी बेब्स एकदम टिप टॉप रहे। कहीं से भी जाए ना तो लोग कह रहे वो देखो मिनी की बेब्स आ रही है। पर मुझे तो वो आ गया। Oh my God, प्रीत करे। OMG, ये देख कितना सोना लग रहा है। पोजीशन ले ले प्रीत करे, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। 1 2 देखा देखा तूने प्रीत कैसे टच करके गया। मैं एक्साइटिंग रहे। एक्साइटिंग मेरी जुती। मिनी तूने ना एक दिन मेरी जान ही ले लेनी है। इतनी पास से गुजरा मुझे तो लगा उड़ा ही ले जाएगा। एग्जैक्टली लगा उड़ा ही ले जाएगा प्रीत। यार तुझे नहीं पता मेरा कितना मन है उड़ने का। मतलब मैं ना कभी सोचती कि मैं बस यहीं खड़ी रहूं इसी तरह इसी जगह और बस पंख निकल आए मेरे, फिर उस एरोप्लेन के साथ पूरा पटियाला दिखेगा ऊपर से। मैं ना ऊपर जाके तुझे वेव करूंगी और फिर बस एक लंबी उड़ान दूर, पटियाला से बहुत दूर। क्यों? और पटियाला में क्या प्रॉब्लम है तुझे? एक सेकंड, # उड़ा ले जाएगा। हाँ क्या कह रही थी? पटियाला से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ना पटियाला में नहीं प्रीत कौरे, प्रॉब्लम मेरे दिमाग में है। अब इस छोटे से पटियाला से काम नहीं चलता इसका, इसे तो पूरी दुनिया चाहिए, पूरी की पूरी। तू ना एक काम कर, एयर होस्टेस बन जा, फिर पूरी दुनिया तेरी, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क सब तेरा। कोई नहीं यार, एयर होस्टेस नहीं, ट्रैवल फोटोग्राफर। दुनिया को नए नजरिए से देखूंगी, वो जगह जाऊंगी जहाँ पहले कभी कोई गया ही ना। फिर देखियो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, हर जगह मेरी खींची हुई पिक्चर्स होंगी। पर तू जा पाएगी बेब्स को अकेला छोड़ के? एक बार पापा जी को आ जाने दे, फिर मेरी ड्यूटी खत्म, बेब्स भी अकेली नहीं रहेगी। अरे सुन, मैं तो भूल ही गई, बॉबी वीर जी कुल्फी शॉप पे मिलने को कह रहे थे। अरे नहीं यार प्रीत, मुझे घर जाना है, बेब्स मेरा इंतजार कर रही होगी ना। बेचारे बॉबी वीर जी कितने नए नए आइडियाज निकालते हैं तुझे पटाने को। तो उसे बोल दो ये आइडिया वाइडिया लगाना बंद कर दे, क्यों टाइम वेस्ट करता है फालतू में। एंड सॉरी यार तेरा भाई है, पर वो ना मेरे टाइप का नहीं है। मुझे ना अपनी बेब्स और पापा जी जैसी लव स्टोरी चाहिए। बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। बेस्ट कपल? सॉरी यार, पर तेरे पापा जी तो 17 साल से लंदन में और बेब्स यहाँ। अरे वही तो, लॉन्ग डिस्टेंस लव आसान है क्या? फिर भी आज तक दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। रहने दे मिनी, ऐसा कैसा प्यार जो तेरी बेब्स को अकेला छोड़ के चले गए। प्रीत अभी तू और कुछ मत बोलना, वरना तेरा मेरा झगड़ा हो जाना, मैं बोल रही हूँ। और मेरी बेब्स अकेली नहीं है, पापा जी की सारी यादें हैं उसके साथ, वो पुरानी फोटोग्राफ्स, वो चिट्ठियाँ, वो रेड सूट जो पापा जी ने दिलाया था उन्हें, और वो चांदी की झुमकियाँ भी जो पापा जी लेकर आए थे उनके लिए बैसाखी के मेले से। इतने साल हो गए जी, एक बारी जो हाथ छोड़ा तो फिर लौट के नहीं थामा। मैं तो बस इंतजार करती रह गई ना। अब की बार आना तो फिर लौटने के लिए मत आना। वैसे आपकी झुमकी, अरे वाह, इस कुर्ती के तो पूरे दाग निकल गए। तू तो बहुत एक्सपर्ट निकली। ले मैंने क्या किया, मैं तो बस इसमें हल्की। इतनी गर्मी है ना आज, पता है छत पे सिर्फ 2 चक्कर लगाए और मेरे सिर में दर्द हो गया। अरे कूलर तो चालू करो।
हाँ करती हूँ। अब क्या हो गया? पता नहीं कैसे कैसे बंद हो गया। शायद पंप पे कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे तू भी ना हद करती है। सुखी जी ने मैकेनिक भेजा था ना घास बदलने के लिए, तब पंप भी बदलवा लेते। वो सुबह तो ठीक से चल रहा था, पता नहीं अभी कैसे नहीं चल रहा है। मैं सच बोलूं, तू ना बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है। अरे पता है ना, अशोक भाई साहब 5 साल बाद लंदन से आने वाले हैं। अब गर्मी में रहेंगे क्या? लवली, वो नंदोजी से बोल दो ना कि मैकेनिक से बात कर ले कूलर के लिए। हाँ, सुखी जी तो इस घर के नौकर है ना, सारे काम धंधे छोड़ के आपके कूलर मिक्सी ठीक करवाते रहे। कोई वैल्यू तो है नहीं उनकी। वैसे ना एक बात बताऊं, आपको भी ना अशोक भाई साहब की कोई वैल्यू नहीं है। अब गर्मी में बैठे रहेंगे वो बेचारे, जब किसी को पड़ी नहीं है तो मैं क्या बोलूं। पता नहीं कूलर कैसे खराब हो गया, अब ठीक कैसे करूँ उसे मैं। ये मिन्नी भी अभी तक क्यों नहीं आई? और बहुत कुछ है यार, तू नहीं समझेगी। चल जा, कल मिलते हैं। बाय बाय। मिन्नी कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार करी तुम्हें, लेकिन तुझे घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब ना। ओफो, रिलैक्स कर यार, ऐसा क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू हो गई? चुप कर। अरे वो कमरे का कूलर है ना खराब हो गया, और वो आया भी था मैकेनिक, उसने मेरे सामने घास वास बदली थी, लेकिन फिर अभी चल नहीं रहा है। हाँ तो क्या हो गया? तो हुआ ये मिन्नी के कल तेरे पापा जी आ रहे हैं लंदन से, वो भी पूरे 5 साल बाद। और फिर लंदन में तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती ना, तो पटियाला में तो उनकी रहने की आदत भी छूट गई है ना। क्या बोल रही है भाई? लंदन पटियाला पापा जी? तू पहले सोच तुझे क्या बोलना है, क्योंकि ऐसे ना मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। तू क्या समझेगी? हाँ ना, तुझे अपने पापा जी की पड़ी ना बेब्स की। अरे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, वो कमरे के कूलर का पंप खराब हो गया है, और तू क्या चाहती है तेरे पापा जी गर्मी में परेशान हो? क्या सोचेंगे वो? इतने टाइम बाद आया, बबीता ने मेरा इतना सा भी ख्याल नहीं रखा। लानत है मुझ पर। माता रानी, अब तो तू ही कुछ कर सकती है। माता रानी मैकेनिक है जो तुझे कूलर ठीक करके देंगी? चुप कर मिनी, माता रानी पे कमेंट पास करती है। अच्छा ठीक है, सॉरी। सुना, तेरे को मैकेनिक को फोन करना चाहिए था ना। मिनी वही तो मैं कब से कर रही हूँ, पर ये मैकेनिक है ना फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं सुखी फूफा जी से बात करती हूँ। नहीं, चुप। क्या? वो लवली बुआ ने मना किया, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। टिपिकल लवली बॉय, इतनी सेल्फिश है। अपनी बुआ के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? वो तो बस फैमिली को गाली देती रहेगी कि ऐसा नहीं कि अपनी बेब्स के लिए रिक्शा मंगवा दे। 1 मिनट, तू जाएगी अकेले? हाँ तो मैं अकेले नहीं जा सकती क्या? तू मैकेनिक को कहाँ ढूंढेगी? कार्ड है मेरे पास, उसका ढूंढ लूंगी। कार्ड है? हाँ ये देख। क्या बात है बेब्स, इससे पहले कभी मैकेनिक को बुलाया है तूने? इससे पहले किसी बेटी को अपने माँ से जुबान लड़ाते हुए देखा है तूने? अरे मेरी क्यूटी क्यूटी पाई। हाँ मिनी, चल स्कूटी पे लेके जाते तुझे, मजा आएगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ इतनी धूप में घूमती रहती है, काली पड़ गई कैसी। इतनी गोरी छुट्टी पैदा किया था तुझे, मक्खन मलाई जैसा कलर था, लेकिन नहीं, तुझे तो किसी की सुननी नहीं। क्या कर रही है मिनी? ओह, हेलमेट पे कितने क्यूट लगते हो आप। सब समझती हूँ मैं। जब माँ को पटाना होता है ना, तो बड़ा आप शाप निकलता है इसके मुंह से, वरना तो खुद को क्वीन विक्टोरिया समझती है, माँ पे हुक्म चलाती है। चल जल्दी कर। इधर जाना है? हाँ यही उतर। हाँ इधर ही होगा, चल। ये ना? हाँ सेठ जी, मैंने बोला था ना, अब आएंगे पंप ठीक कराने। लो आ गई। आई बहन जी, सब चंगा? चंगा होता तो आपकी दुकान पे क्यों आते? भाई साहब, आप सुबह ठीक करने आए थे ना कूलर, पर क्या है ना, वो उसका पंप खराब हो गया है। हमने ना आपकी शॉप से लिया था पंप। गारंटी तो 6 महीने की होती है जी। आज सुबह तक तो ठीक था, आपकी मैकेनिक का हाथ लगते ही खराब हो गया। क्यों बे, पंप कैसे खराब हुआ?
सेठ जी मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, क्या बात कर रहे हो आप? माता रानी की कसम। तेरी माता रानी की झूठी कसम खा रहा है, अपनी कसम खा। चुप कर मिनी, मैं बात कर रही हूँ ना। पर वो पंप तो ठीक करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। हाँ जी हो जाएगा जी, 3,000 रुपए लगेंगे। 3,000? क्या कर रही है? आने जाने के अलग से। लूट मचा रखी है क्या? मिनी चुप कर, शांत हो जाओ। भाई साहब वो नहीं, पर रिपेयर के 3,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो नया ले लो, 5,200 ओनली। ओनली? नहीं जी, नया तो नहीं। वो क्या ना, बड़ी मजबूरी है, अर्जेंट काम है। अच्छा कोई नहीं, आप है ना बस मैकेनिक भैया को जरा जल्दी भेज दो, वो अर्जेंट काम करना है। तो भाई जल्दी तो नहीं होगा, मैकेनिक के पास काम बहुत है, कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। लगेगा 4-5 दिन तो लग जाएगा जी। नहीं नहीं, 3-4 दिन में कैसे होगा? वो कहा ना आपको बहुत अर्जेंट है, वो मिनी के पापा जी आने वाले हैं 3-4 दिन में, तो फिर कैसे? पटियाला में इतनी गर्मी भी है। और वो बहन जी पहले बताना चाहिए था ना, टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। चल भाई सब काम छोड़ और कूलर ठीक कर। ये बोला ना, कूलर ठीक कर। ठीक है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। बहन जी आप एक काम कीजिए, 2,000 रुपया एडवांस दे दीजिए, तो बंदा सामान लेकर आएगा और बाकी के 2,500 घर पर दे देना। एक सेकेंड, अभी तो आपने 3,000 बोला था ना, दाम कैसे बढ़ गया आपके? अर्जेंट सर्विस भी देता हूँ ना, चाहिए तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वो मिन्नी चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना, बड़े बात कर रहे हो तो बीच। अरे चुप कर तू। देख अर्जेंट सर्विस के ना एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए 2,000 एडवांस, बस थोड़ा काम जल्दी करवा देना, जल्दी आ जाना। आप पहुंचे उसके पहले बंदा पहुंच जाएगा घर पे। वो क्या कहते हैं जी, डील है डील। जी हाँ, थैंक यू। आ जाइए हाँ भैया जल्दी। चल चल भाई। बेब एक सेकेंड, मैं हेलमेट अंदर भूल गई। नहीं तुम्हें क्या करती है ना? हाँ जा जल्दी मैं से लेकर लेकर आओ। आती हूँ। क्या कर रही है कुड़िए? क्या कर रही है कुड़िए? कुछ नहीं अंकल जी, फोटो खींच रही हूँ। ये आपका शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो फिर ट्रेडर यूनियन का जो सर्टिफिकेट है ना, जो फ्रेम करा के रखा है वो, बस। क्यों 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 क्यों? अरे अंकल जी, सोशल मीडिया पे सबको अलर्ट करना पड़ेगा ना कि इस शॉप में कितना फ्रॉड होता है। सोशल मीडिया? हाँ जी अंकल जी, सोशल मीडिया। अरे आपको तो पता होगा ना, वही अपना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे स्माइल करो ना अंकल जी, स्माइल स्माइल। वो क्या है ना जी, आपकी भी पिक्चर डालनी पड़ेगी ना सोशल मीडिया पे, लोगों को बताने के लिए कि इस आदमी की दुकान से कुछ ना खरीदिएगा। धमकी दे रही है? एक बात बता कोई, तेरे अकेले के कहने से क्या होगा? होगा ना अंकल जी, क्यों नहीं होगा। देखिए मैं कहूंगी 20 लोगों को, वो 20 लोग बताएंगे और 20 लोगों को, और वो 20 लोग और 20 लोगों को। बस 2-4 घंटे और ऐश कर लीजिए अंकल जी, फिर तो पूरे पटियाला में आपकी बदनामी फैल जानी है आपकी तरफ। ऐसा क्यों कर रही है बेटा? बेटा? Oh my God! एक शॉट में सीधा कुड़िए से बेटा, नॉट बैड। अरे वैसे स्माइल करो ना यार अंकल जी, मुझे आपकी पिक्चर चाहिए। चलो स्माइल कर दो ना। हाउ चीप। तुझे क्या चाहिए बेटा? एडवांस वापस चाहिए, पूरा का पूरा, अभी के अभी। और ये जो मैकेनिक है ना आपका, हमसे पहले पहुंचाना चाहिए घर पे। और वो क्या कहते हैं, डील है जी, डील। चल भाई चल चल, जल्दी जा और कूलर ठीक कर भाई, जा जा। तू मेरा कमाल करती है मिन्नी। हाँ अपना सामान तो संभलता बनता नहीं, और चली थी दुकानदार से डील करने। कितनी बातें कर रही थी उससे, कितनी बहस कर रही थी। और कुछ तो नहीं भूली? अब सब ठीक है? अब सब ठीक है। चल बैठ। चल चल जल्दी चल।
देखा, मैकेनिक यहीं खड़ा है और तू ना बस लड़े जा रही थी। दुनिया इतनी बुरी भी नहीं होती मिन्नी जितना तू सोचती है। हाँ देख, तेरी एग्जाम है ना, जा जाके पढ़ाई कर। आपको मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। आइए मिनी, आ जाओ। हाय पापा जी, देखा ना, इतनी क्यूट सी इनोसेंट सी बेब्स है मेरी। आप भी संभालो अपनी अमानत को यार। आप नहीं जानते कैसे अपने पराए सब मिलके ठग लेते हैं ऐसे, कभी पैसों से और कभी इमोशन से। ये क्या है लवली? सुबह ही आ गई थी पता है, और मैंने ऑर्डर तो बहुत पहले दे रखा था। दिखा दिखा। हाय, बड़ी अच्छी पिक्चर है। कब बनवाई तूने? वैसे इसमें बबीता क्यों नहीं दिखाई दे रही? अरे ये वो पिकनिक की पिक्चर है, जब गाड़ी में जगह नहीं थी तो बबीता भाभी को घर पे रहना पड़ गया था। हाँ ओए, इसे क्यों उतार रही है? अरे ये तो अशोक और बबीता की शादी की फोटो है। हाँ, पर कितनी पुरानी है, और कपड़े भी कितने ओल्ड फैशन पहन रखे हैं। अब अशोक भाई साहब लंदन में रहते हैं, कोई क्लास है, स्टैंडर्ड है, नई वाली फोटो लगाते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना? कितने सालों बाद आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि अगर बेटी और बहू दोनों इधर रहेंगे ना तो अशोक बार बार चक्कर लगा लिया करेगा, पर अब तो सालों ही गुजर गए। ओए, अपने काम धंधे में बिजी होगा, और इतना आसान नहीं है बार बार इंडिया आना, महंगा भी तो पड़ता है। हाँ वो भी है। वैसे मैं एक बात और तू रहने दे, मुंह से कुछ बोलेगी तो जहर ही उगलेगी। अरे कोई कमी हमारी बबीता भाभी में भी तो होगी, जो भाई साहब उन्हें लंदन लेकर ही नहीं गए। सुन लिया क्या कह रही है तुम्हारी लाडली बेटी? अरे बबीता अगर चाहती तो जिद पर अड़ जाती और चली जाती अशोक के साथ लंदन, लेकिन नहीं, उस बेचारी ने तो उफ तक नहीं की, लगे रही अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, हमारी सेवा करने में। अरे आप भी ना बस हमेशा बहू के बारे में ही सोचते रहो, बेटी के बारे में भी सोच लिया करो थोड़ा। अशोक ने भी ना कोई कम सैक्रिफाइस नहीं किया है, विदेश में रहता है बेचारा, पता नहीं क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा। तेरी तो कोई समझ आना ही नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि भाई साहब लंदन चले गए, अकेले रहे, पर भाभी को नहीं साथ लेके गए। कोई तो रीजन होगा। अब भाभी को देखो कैसे जोगन बनी फिरती है, न सजना, न सवरना, न रिझाना, न लुभाना, कुछ भी बकवास किए जा रही है। बीजी, मुझे पता है कहने में बुरा लगता है, लेकिन जेंट्स लोगों को भी तो अपनी वाइफ से कुछ चाहिए होता है। अरे पति को पल्लू से बांध के रखना भी एक हुनर होता है। अब सुखी जी को ही देख लो, कैसे लवली जी कहते रहते हैं, पर यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे भाई साहब कभी भाभी को साथ ही नहीं ले जाना चाहते थे। लवली बुआ, ये कैसी बातें कर रही है आप नहीं जानती पापा जी बेब्स को साथ में लंदन क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि बेब्स चली जाएगी तो आप लोगों की सेवा कौन करेगा? आप नहीं जानते कि पापा जी सालों साल क्यों नहीं आते? क्योंकि पैसे भेजने पड़ते हैं ना, घर के लिए, आपके लिए, फूफा जी के लिए, क्योंकि फूफा जी के पास कोई परमानेंट जॉब भी नहीं है, और आप हमेशा मेरी बेब्स को ब्लेम करते हो। देख मिनी, क्या मिनी, देखा अपनी बड़ी लाडली को, बहुत बड़ी हो गई है ना, अब तो अपने फूफा जी को ताने देगी। और बुआ को तो कोई हक नहीं है इस घर में रहने का, निकाल देना बुआ को। हाँ ऐसा कर, तू ना धक्के मार के निकाल दे मुझे। प्लीज यार लवली बुआ, मेरे सामने ना ये सब ड्रामे मत किया करो। और मैंने कुछ नहीं बोला आपको। एक सेकंड, आप भी बुरा बोल रहे थे ना मेरी बेब्स के लिए, तो एक सेकंड बोल रही ना। ये देख क्या हुआ है, फोटो निकाली तेरी और पापा जी की शादी की। क्योंकि क्या है ना, लवली बुआ कभी भी तेरे लिए कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकती, जलती है हमेशा तुझसे। मैं जलती हूँ? हाँ? मैं जलती हूँ तेरी माँ से? बिल्कुल। ये सब ना तुझे तेरी बेब्स ने सिखाया होगा। अब भैया अच्छा कमाने लग गए ना, तो इन्हें घमंड हो गया। हाँ तभी तो ये ऐसे कर रही है, हमारी तो इज्जत करती नहीं, अपनी बेटी को भी हमारी बेइज्जती करने पर लगाया हुआ है। एक सेकंड, मेरी बेब्स ने ना मुझे कुछ नहीं सिखाया, रोक रही है मुझे, इनफैक्ट दिखाई नहीं दे रहा आपको। और लास्ट टाइम बोल रही हूँ। चुप
बिल्कुल। माफी मांग लवली बुआ से। नेवर। तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं सुनना है मिनी, माफी मांग अभी। मिनी, तू चाहती है तेरी बेब्स की परवरिश गलत साबित हो जाए? तू चाहती है कि लोग कहे कि तेरे पापा विलायत गए तो तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं? माफी मांग। सॉरी। देखा देखा ये कैसा सॉरी बोल कर गई है। ये कोई सॉरी होता है? इसका कोई मतलब होता है सॉरी का? मैं आपको बता रही हूँ, इसके आगे ना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ना कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, और एक बात और बता देती हूँ, ये जो आपकी पोती है ना मुझसे हेट करती है, हेट। पापा जी हमें अपने साथ लंदन क्यों नहीं लेके जाते? मिन्नी, बेटा तू जानती है ना कि तेरे दादू ठीक से चल नहीं पाते और बीजी के पैर में भी कितना दर्द रहता है ना उनके घुटने में। ऐसे में उनको छोड़ के 17 years बेब्स, 17 years हो गए तुझे पापा जी को अलग अलग रहते। मैं भी कभी पापा जी के साथ नहीं रह पाई यार। पहले ये बहाना था कि पापा जी ठीक से सेटल नहीं हुए, अब दादू बीजी का बहाना। बहानों की ना कमी नहीं तुम दोनों के पास। मिन्नी, जब तेरे पापा जी को ठीक लगेगा ना वो खुद हमें अपने पास लंदन बुला लेंगे। तू बस थोड़ा सब्र। और कितना सब्र बेब्स, और कितना? अब क्या दादू बीजी के ऊपर जाने का वेट करना पड़ेगा? मिन्नी शुभ शुभ बोल, कैसे बातें कर रही है? शर्म नहीं आ रही तुझे? अपने दादू बीजी के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? ये सिखाया तेरी माँ ने? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे यार? तेरा हर बार का यही लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बेब्स एक बार, बस एक बार दुनिया की नहीं अपनी सोच, अपनी खुशी की सोच। तुझे हक नहीं पापा जी के साथ रहने का? पता है प्रीत क्या कहती? प्रीत कुछ भी कहती है मुझे से फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए मिन्नी। और फिर इतने सेल्फिश थोड़ी ना हो सकते हम कि अपनी खुशी के लिए अपने फर्ज भूल जाए। हाँ, फिर लोगों के क्या कहेंगे? या तो कब लोगों के लिए जीना छोड़ेगी बेब्स? कब अपने लिए जिएगी? बस बहुत हो गया, आने दे पापा जी को इस बार। मैंने भी जिद लेके बैठ जानी, या तो मुझे मेरी बेब्स को साथ में लेके जाओ या तो हमेशा के लिए इधर आ जाओ। बस इनफ यार। मिन्नी, तू अपने पापा जी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। देख बेटा, समझा कर। तुझे क्या पता कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या मजबूरियां हैं उनकी। हाँ देख मिन्नी, तू अपने पापा जी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी जिससे उनकी परेशानी बढ़े। समझ रही है ना तू? प्रॉमिस कर मुझसे, तू ऐसा कुछ नहीं कहेगी अपने पापा जी को। प्रॉमिस कर मिन्नी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। हाँ। वैसे याद रखना मिन्नी, अगर तूने प्रॉमिस तोड़ा ना तो फिर पूरा 1 किलो नमक खाना पड़ेगा। यार जावेद से बहुत बुरी है। अच्छा ठीक है, चल। तू चाहे 1 किलो नमक खिलाए चाहे 10 किलो, मैंने तो प्रॉमिस तोड़ना ही तोड़ना है। बहुत सुन लिया तेरी बेब्स, आने दे इस पर पापा जी को। मैं तो मना के रहूंगी कि मुझे मेरी बेब्स को लंदन लेके जाओ। मुझे भी तो लंदन देखना है।